शाह मस्तान जी दादा रहबर का MSG भंडारा मनाया जा रहा है। तो वो सतगुरु मौला जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, सजाया, चलाया, उस दादा रहबर को अरबों खरबों सजदे करते हुए आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप वचनों पे पक्के रहें, दृढ़ यकीन रखें और मालिक फिर कोई कमी ना छोड़े। साईं मस्ताना जी महाराज दाता रहबर दोनों जहान के मालिक, सीधा सादा बाणा वेशभूषा और ऐसी आवाज जिसको खिताब मिला खुदा की आवाज होगी। ये कोई छोटी बात नहीं होती। श्रावण शाह साईं जी महाराज ने, मस्ताना शाह जी के गुरु जी ने उन्हें ये वचन किए, तो जो भी आवाज बोलते, जो भी वचन करते और जो कोई भी सुनता कायल हो जाता। मुल्तानी भाषा, जो भी भाषा बोलते, सो पता चलता कि आखिर साईं जी की वो आवाज वाकई अल्लाह गौड़ खुदा रब मालिक की आवाज। पर फायदा लोगों ने उठाया उतना ज्यादा नहीं जितना उठाना चाहिए था। फिर वचन कर दिए कि आने वाले टाइम में देखना बरी, यहां अगर प्लेट डालेंगे तो बेगू तक पता नहीं चलेगा, सरसा तक पता नहीं चलेगा। जब साईं जी घूमते हुए शाह मस्ताना जी धाम से शास्त्रनाम जी धाम के पास आए तो वहां ये वचन फरमाए। तब वहां खेत थे, 60-60, 70-70 फीट ऊंचे टीले थे बालू रेत के। सो कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहां पे ऐसा होगा। तो कई बागड़ी बोलेंगे बाबा मन्ने तो दिखे को नहीं कि बरी तू नहीं देखेगा, ये बॉडी नहीं देखेगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा यहां से थाली फेंकेंगे सरसा तक नीचे नहीं गिरी, यानी सिर ही सिर। अब आप सोचते होंगे जाम तो डब्बली तक, मानसा तक, बहुत दूर दूर फतेहाबाद तक जाम तक लग जाते हैं कई बार भंडारों पे, तो थाली तो वहां तक भी नहीं गिरती। तो इसका वचन आपको बताते। दूसरी बॉडी में शाह मस्तान जी दादा रहबर ने ये वचन फरमाए कि भाई दिन दुगनी रात चौगनी राम नाम लोग जपा करेंगे, बढ़ेंगे। तो आप हिसाब लगा सकते हो, उनके वचन फल फूल रहे हैं। साथ संगत इतनी ज्यादा हो गई है कि वो वहां तक जाम तक लग जाते हैं। सो आज का जो भजन है, मेरा साईं मस्त मेरा यार मस्त, शाह मस्ताना जी साईं मस्त। मस्त मस्त रे मस्त मस्त, मेरा मस्ताना शाह मस्त मस्त, कर देता है वो मस्त, नूर है उसका जबरदस्त, गम चिंता दुख दर्दों को पल में कर दे वो पस्त। जो भी कोई साईं जी के पास आता, सजदा करता, सजदे के बदले ही रहमो करम दया में रहमत से उसे नवाज देते, कोई कमी ना आने देते। और मस्ती में खुद नाचा करते थे अपने गुरु के आगे शाह मस्तान जी दाता रहबर। और जब खुद गुरगद्दी पे आए तो उनके सामने सारे आशिक नाचने लगे। शास्त्रनाम जी दाता रहबर जब गुरु धारण किया, मस्ताना जी महाराज से वचन विलास हुए, बात हुई, तो शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने कहा कि ये जो नाचते हैं, कई लोग इसका ऐसा समझते हैं। तो मस्ताना शाह ने वचन किए दाता रहबर ने कि तेरे आगे तो बड़े बड़े झोटे भी नाचा करें। अब आपने देखा होगा तब मस्ती मनाया करते, खूब नाचते, पर अब दिन दुगनी रात चौगनी, अब लाखों करोड़ों नाचते हैं, क्योंकि ये मस्ती का दरबार है। शाह मस्ताना, मस्ती का खजाना, दोनों जहां वाला मस्ती का खजाना मस्ताना। सो बेपरवाह जी ने ये डेरा बनाया, चलाया और चारों ओर मस्ती ही मस्ती।
साथ संगत दूसरी बॉडी के ये भजन को पूरी तरह से मानती हुई इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। आपस में बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार, परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम जपना, सर्व धर्म का सत्कार, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं। सो इस तरह से ये डेरा सच्चा सौदा आगे बढ़ता चला गया और आज हमारे बच्चे, हमें गर्व है, इन वचनों पे 100% अमल करते हैं। इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। किसी जीव का दिल अपने बुरे कर्म करके मत तड़पाओ, ठगी मत मारो, बेईमानी मत करो, किसी को गलत मत बोलो। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप जवाब नहीं देना किसी बात का, दीनता से, नम्रता से भी जवाब दिया जा सकता है। इसलिए आप दीनता नम्रता से बात करें, प्यार से बात करें, सारे के सारे। सो साईं जी ने गम चिंता दुख दर्दों को पल में कर दे वो पस्त, की ऐसी मस्ती छोड़ी जो गम दुख दर्द चिंताओं को पल में पस्त कर देते, खत्म कर देते। शाह मस्ताना जी अनामी से आए, रूहों को रब से मिलाने लिए, पिता पिलामल जी के घर आए, माँ तुलसा के जाए, कण कण है रुशनाने के लिए। कहां कण कण है रुशनाने लिए। सो पिता श्री पिलामल जी, माता श्री तुलसा बाई जी के घर जन्म लिया, बिलोचिस्तान, कोटड़ा गांव, गंधे तहसील। तो उस एरिया में शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने जन्म लिया, अपने पाक पवित्र चरण टिकाए, चारों तरफ जय जयकार होनी थी। उन आत्माओं को सुकून मिला, चैन मिला, जो सच्चे सतगुरु की चाह में तड़प रही थी कि हमारा आवागमन खत्म करने वाला कब आएगा। तो अनामी से आए रूहों को रब से मिलाने के लिए, कि आत्माएं परमपिता परमात्मा से मिल जाएं, रब से मिल जाएं। और यही नहीं, कण कण रोशनाने लिए, रोशनी, नूरानी रोशनी, रूहानी रोशनी। अदरवाइज तो सूरज की रोशनी होती है, रात को लाइट की हो जाती है। पर जो आत्मा को परमात्मा का रास्ता दिखा दे, वो रोशनी, जिसमें लाखों करोड़ों किलोमीटर का अंधकार है, उसमें से आत्मा को निकाल के ले जाए, वो रोशनी, वो अनहद बाणी, तुर्की बाणी, बांगे इलाही, कलमा ए पाक, द गॉड्स वॉइस एंड लाइट, साईं जी ने बताया आप सबके अंदर है। इसका अभ्यास करो। हम जो आपको शब्द बताएंगे तो अंदर की रोशनी आवाज से जुड़ जाओगे और मालिक के नजारे जरूर पाओगे। बन के डॉक्टर रूहानी आई मौज मस्तानी, आवागमन का रोग मिटाते हैं, पाप जुल्मों सितम रुकवाने, प्रेम की गंगा बहाने, सच्चा प्रेम करना सिखाते हैं। मरीज डॉक्टर के पास जाता है अपना इलाज करवाने, क्या डॉक्टर बिना वजह किसी के घर जाता है? नहीं, उसको बुलाया जाता है, मरीज उसके पास चल के आते हैं। पर ये साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने कमाल किया कि वो अनामी छोड़ के अपने मुरीदों के पास आ गए, जो तड़फ रहे थे परमपिता परमात्मा को पाने के लिए। कब हमें मालिक मिले, कब हम आवागमन से मुक्त हो जाएं, जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति मिले, रोगों से मुक्ति मिले। तो ऐसे डॉक्टर बन के आए रूहानी, आई मौज मस्तानी, आवागमन का रोग मिटाने लिए। 84 लाख जोनिया जीव भोग के आया है, मनुष्य भोग के आया है। कितना समय लगा होगा, एक साल भी लाए 84 लाख साल। और बहुत सी जोनियां ऐसी जिसमें सैकड़ों और हजारों साल भी जीवात्मा को रहना पड़ता है। तो कोई समय का अंदाजा नहीं कितना समय भोगने के बाद यह मनुष्य शरीर मिला, जिसे आप बिना वजह चुगली, निंदा, ठगी, बेईमानी कर करके बर्बाद कर रहे हैं। मनुष्य रूपी समय को, बेशकीमती समय को, इसमें राम का नाम लोगे तो दिन
दिन भर में जो जाने अनजाने में कुछ गलत हो गया, रात को सुमन करते ही उसका फल खत्म हो जाएगा। आपको फिर से एक चैन, एक करार, एक शांति मिलेगी। तो आप साईं मस्ताना जी दाता ने गुरुमंत्र जो बताया उस पर अमल करें। कई बार अनजान आदमी ये सोचने लग जाता है कि साईं जी ने 5 शब्द दिए थे, पर शाह सतनाम जी दाता रहबर ने यानी साईं मस्ताना जी जब दूसरी बॉडी में आए तो उसके 3 कर दिए। कईयों ने सवाल भी उठाए। तो दूसरी बॉडी में बेपरवाह जी ने फरमाया कि संत चाहें तो 1 शब्द देके कर सकते हैं, अभी तो 3 ही दिए हैं। अंदर कोई ऐसा नहीं कि हजारों आवाजें आ रही हैं, वो तो एक उदाहरण देने के लिए, जैसे सितार बजता है, मंदिर की घंटियां दूर से सुनो, रबाब बजती है दूर से सुनो, यानी तार वाले साज, और उसकी जो आवाज है, शंख हो गया, लेकिन ऐसा नहीं वो एक दूर से सुना जाए, एक मीठी आवाज, तो वो अगर मिला दें तो अनहद वाणी इससे करोड़ों अरबों गुना मीठी है। तो वो वाणी सुनोगे, आपको जीते जी आवागमन से मुक्ति का एहसास होगा कि वाकई आवागमन से मुक्त इस तरह से होंगे, वरना मुक्ति तो मिलनी है। क्योंकि साईं जी ने वचन ऐसे जबरदस्त किए, एक पैर यहां पे, दूसरा सचखंड में। कि गुरुमंत्र ले लिया इसका मतलब ये नहीं है कि सच्चे सौदे का गुरुमंत्र खा ली जाए, आवागमन से तो मुक्त करवा के छोड़ेगा। तो बन के डॉक्टर रूहानी आई मौज मस्तानी, आवागमन का रोग मिटाते हैं, पाप जुल्मों सितम रुकवाने, प्रेम की गंगा बहाने, सच्चा प्रेम करना सिखाते हैं। यहां क्या कहा जाता है एक दूसरे को? भाई जी, प्रेमी जी। प्रेमी जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु का आशिक है। बेपरवाह जी ने दूसरी बॉडी में प्रेमी शब्द दिया, और सच्चा प्रेमी तो वही है जो नूरानी रूहानी प्यार करे। जिस्मानी करते हैं वो गंदगी हो जाती है, रिश्ते टूटते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, बनते रहते हैं, और काम वासना में इंसान इतना खो जाता है, इतना फंस जाता है कि उसको रिश्तों के मायने पता ही नहीं रहते। हमने एक भजन में लिखा है, रिश्ते जल गए बिन शमशान, मुर्दा शमशानों में जलता है, आज रिश्ते बिना शमशान के जल रहे हैं। कोई राम नाम का पुजारी होगा, कोई भक्ति करने वाला होगा जो इनसे बचा है, वरना तो रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। स्त्री पुरुष का रिश्ता नर मादा का बच रहा है। तो हमारे भगत प्रेमी आपस में जी नहीं करते, बल्कि रिश्तों में भी ठोक के पैरा देते हैं। धन्य उनके माँ बाप, धन्य परिवार जो बच्चे ऐसा करते हैं। तो यहां बहन जी, भाई जी, प्रेमी जी, यानी भाई भाई को मिलता है तो प्रेमी जी, भाई अगर इधर बहनों को मिलता है तो बहन जी, और वो भाई, भाई जी या बाई जी, ये वर्ड रखे गए हैं। प्रेमी आपस में मिलते हैं तो प्रेमी जी, बहनें बहनें मिलती है वो भी कह सकती हैं। सो ये जरूरी है मर्यादा। तो भाई सच्चे दाता रहबर आए, प्यार मोहब्बत की गंगा बहाने। सच्चा प्रेम क्या होता है कि भाई आपस में बेगर्ज प्यार ही सच्चा प्रेम है, रूहानी प्यार ही सच्चा प्यार। पति पत्नी का जो रिश्ता है वो जायज है, सही है। उम्र में बड़े हैं, माँ बाप की तरह फिजिकली भी उनकी संभाल करो, उनके पांव दबाओ, और इसी तरह बच्चे हैं उनका पालन पोषण करो। पर आज आदमी इखलाक से गिर गया है। हमारे पूर्वज ऐसे ही थे, जब बच्चा लेना तब ही मिलते थे, वरना रूहानी प्यार, आत्मिक प्यार होता था आपस में। एक दूसरे की संभाल, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की भावना की कदर करना, एक दूसरे का सम्मान करना, ये होता था भाई। तो साईं जी ने ये बता रहे हैं कि ऐसे प्रेम करना चाहिए। लेकिन आज
हमारे सत्संगी, हमारे प्रेमी सज्जन, बेटे बेटियां इनको छोड़ दें। बहुत कम लोग हैं जो भावना के तहत प्यार करते हैं। एक ही भावना छाती जा रही और वो है काम, वासना, सेक्स, शारीरिक संबंध। बड़ा दर्द होता है सीने में जब सुनते हैं। अखबार में एक लिखा हुआ हमने पढ़ा कि एक रात के मेहमान भी होने लग गए रिश्ते, सिर्फ एक रात। पढ़ के इतना दर्द हुआ कि हो हम वो संस्कृति जब बच्चा लेने तब आपस में मिलते थे और आज सिर्फ एक रात के लिए। आप कौन हो, कहां से हो, कोई नहीं पूछेगा। सिर्फ एक रात का रिश्ता और वो भी शारीरिक रिश्ता, काम वासना का रिश्ता। अरे पशुओं से भी गए गुजरे हो गए। तो कहने का मतलब ये सच्चा प्रेम करना साईं मस्ताना जी ने, शास्त्राम जी दाता रहबर ने सिखाया। नशे से मुक्त कराने, मांसाहार जड़ से मिटाने, दया भावना सिखाने आए हैं। खुद ही अहंकार मिटाने, मन माया से बचाने, बन सेवादार दाता आए हैं। बन सेवादार दाता आए। नशा किसी एक स्टेट की समस्या नहीं। बोलने में बोल देते हैं पंजाब, लेकिन हमने देखा सभी स्टेटों में नशा एक घटा घनघोर की तरह छाता जा रहा है। एक दीमक की तरह आदमी को खत्म करता जा रहा है। और नशे के गुलाम फिर नशे के गुलाम होते हैं। मां बाप को बेचते देखा, बहन भाइयों को बेचते देखा। आपसे प्यार कब करते हैं नशेड़ी? जब उनको माया रानी की जरूरत होती है। बुरा ना मनाना, 200 के लाख% सच है। जो हद से ज्यादा नशेड़ी हो जाते हैं आपको बात नहीं करेंगे। दो ही कारण हो सकते हैं, एक तो पैसा और एक काम वासना। क्योंकि नशे से ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और तेज होने से काम वासना की विचार कई गुना बढ़ जाते हैं। झगड़ा करने के मूड में ही रहता है वो नशेड़ी। तो ऐसे नशों से मुक्त करवाने, मांसाहार जड़ से मिटाने, मांस अंडा खाना, अपने आप को फन्ने खा बताना, ये गलत है। भक्तों को भी हाथ जोड़ के विनती, कोई भी रिश्ते नाते में ऐसा हो उसके कहने में ना हो, उसको छुड़वाने की कोशिश करो। उसका जूठा ना खाओ। पिछली बार भी हमने टॉपिक चलाया था, शायद आपके याद हो, कि जूठा ना खाओ ना खिलाने दो। भक्ति कटती है। फिर आप कहते हो मेरी जल्दी से बात की पूर्ति क्यों नहीं होती? तो भाई आप भक्ति खुद ही खत्म करते जा रहे हो। क्योंकि आपकी भावना में अंतर आ जाएगा। तुच्छ विचार, गलत विचार, बुरे विचार ज्यादा आने लग जाएंगे। इसलिए ऐसा जूठा मत खाओ उनका, जो मांसाहार करते हैं, जो अंडा वगैरह खाते हैं, जो नशा करते हैं। चाहे कोई भी रिश्ता कितना भी करीब क्यों ना हो, भक्ति से करीब, अपने सतगुरु, अपने अल्लाह ओम दाता से करीब कोई हो ही नहीं सकता एक भक्त के लिए। सो नशे से मुक्त, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां दिखाओ कि मैं तो जूठा नहीं खाता। इसको सिंपल वे में लो कि भाई मेरे को एलर्जी, मेरे को फला, मेरे को ये, इसलिए डॉक्टर ने मुझे अकेला खाने को कहा है। एक छोटा सा झूठ अगर रिश्तों को जोड़ के रखता है तो कोई हर्ज नहीं। क्या हर्ज है? और भक्ति को जोड़ के रखता है तो, या फिर प्यार से, अगर कोई जाति नहीं करता, आराम से अलग अलग खाओ ना। कोई भी नशा करता है, वेश्यावृत्ति करता है और मांस अंडा खाता है। अगर कोई भक्त जूठा खाता है तो उसकी भक्ति कटनी शुरू हो जाती है। उसके अंदर गंदे गंदे विचार, नेगेटिव थॉट्स बहुत आने शुरू हो जाते हैं। उसको खुद को नहीं पता चलता कि ये क्या हो रहा है। तो ये जरूरी है। और दया की भावना, कोई दर्द में कहराता मिलता है, पशु पक्षी परिंदा इंसान, उसकी मदद करो। ये साईं जी ने, शास्त्रनाम शाह मस्तान जी ने बताया। खुद ही अहंकार मिटाने, मन माया से बचाने, बन सेवादार दाता आए। खुद ही मैं, मेरी, ये मेरा है, वो तेरा है,
मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मेरे में ये तेरे में वो, सो ये मैं मेरी रोको अहंकार है। महाभारत अहंकार, रामायण में वो जो युद्ध हुआ अहंकार, कोई भी युद्ध का ले लो आप, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, अहंकार। तो ये अहंकार कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज। एक बंदे को ज्ञान आ गया, दूसरे को मूर्ख। तो अहंकार मिटाने, मन माया से बचाने, मन हावी रहता है। संत कितने भी वचन करते रहें, कुछ भी बख्श दें, कईयों का मन इतना अहंकारी होता है, मुड़ कुड़ के खोती बोड़ थल्ले, पंजाबी की कहावत है, वो घूम घुमा के फिर से मन के चंगुल में फंस जाता है। बेटा जी, संत जो वचन करते हैं ना, उसी क्षण मान लो अगले क्षण आपकी जिंदगी वीरान से बहार में बदल जाएगी। पर आप मानते तो नहीं। सो बन सेवादार दाता आए हैं। बच्चे कई बार भजनों में या साथ संगत मिलती, सेवादार कह देते जी आप में भगवान, आप तो भगवान हो। नहीं भाई, हम तो चौकीदार हैं, आपके नौकरों के नौकरों के नौकरों के भी नौकर हैं। कोई मान बढ़ाई नहीं, कोई ये भावना ही नहीं सोच के बैठते। ऊंचा बैठना पड़ता है, बोलने वाला दिखेगा नहीं तो सारे खड़े हो जाएंगे। दूसरा कारण कि आज कलयुग में महापुरुषों ने कहा है, जो राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड की बात सुनेगा वो देवताओं से बढ़ के तो आपके दर्शन हो जाएं, इसलिए भी ऊंचे बैठते हैं और कोई मान बढ़ाए। रही बात, यहां से एक भी शब्द झूठ नहीं बोलते, कभी नहीं, ना 1948 से लेके आज तक और आगे भी इसी बॉडी से काम लेना सतगुरु ने, सो कभी नहीं बोलेंगे। झूठ का तो मतलब ही नहीं है। किसी की जिंदगी बचाने के लिए हो सकता है संत पीर फकीर थोड़ा सा घुमा लें बात को, उसकी जान बच जाए। सीधा नहीं कहते तू मरने वाला है, कह देते बेटा तू सिमरण कर ले, नहीं तो हो सकता है तेरे को भरना पड़े दुख तकलीफ। ये नहीं बताते कि तेरी जान पे आ सकती है। क्यों ऐसा कहना? ऐसा लगता है शराफ दे दिया कि तू मरेगा, तो इसलिए थोड़ा घुमाना पड़ता है वहां, वरना संत झूठ नहीं बोलते। तो नौकरों के नौकर, मान लो हमारे बहुत बच्चे जो अमीर हैं, अब तो कोई गरीब है ही नहीं, सारे ही अमीर हैं। पर एक होता है कि ज्यादा ही अमीर, जिसके नौकर बहुत होते हैं, उसके मैनेजर नीचे मान लो कि एक बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा। वो जो सबसे छोटा है, हमारी बताए हुए गुरु मंत्र को लेके राम की भक्ति करता है, तो वो हमें कहेगा कि गुरुजी भगवान से मेरा ये काम करवा दो, तो हम उसका वो काम परमपिता परमात्मा सतगुरु मौला से प्रार्थना करेंगे, काम करवाएंगे। हो गए ना नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकर। तो झूठ नहीं, सेवादार सेवा में लगे रहते हैं, दिन रात समाज की सेवा में, दिन रात सोते जागते। और इसलिए साईं जी की तरफ से हम पहली बॉडी से लेके आज तक अपने लिए यही शब्द चुनते हैं। रही बात भगवान की, हमें आप सब में जब से आए हैं, यहां भी कोई मिला, सब में हमारा शास्त्र नाम शाह मस्तान ओम दाता हरि नजर आ रहा है, परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु। और किसी की अगर आंख है उसको इधर नजर आ गया तो कौन सी आफत आ गई? हमारा शरीर भी तो मनुष्य का है, आप में से दिख रहा है, इधर से भी दिखे, रहता तो हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। बात निगाह की, हमें तो हर जगह दिख रहा है, इधर भी उधर भी, ऊपर नीचे, जिधर निगाह मारते हैं तू ही तू, वही वो। सो आंख आंख की बात है। सो सेवादार बन के आए सच्चे दाता, उन्होंने कहा कि हम तो सेवादार हैं, आज भी कह रहे हैं। आगे आया जी, गाए जाए ना तेरे गुणगान ओ दाता मेरे महान, धरा कागज चाहे पन कलम बने, मीत तेरी गाए जो गुणगान, कबूल करना शाह मस्तान, दिन रात मुझ में शाये रहना, मुझे कृपा से चलाए रहना, मुझ में रहकर काम पूरा लेना, दो जहां में संग तू मेरे रहना और सदा रहना। परम पिताजी ने बोला, शाह मस्तान जी दाता ने अपने गुरु के लिए बोला,
और अब तो वो तीनों बॉडियां बोल ही रही हैं कि सतगुरु के गुणगान गाए नहीं जा सकते। ऐसा क्या है? चलो ये बता दो, जिसकी जान बची, क्या है उसके पास शब्द कि मैं उस जान के बदले में गुणगान गा दूं? है आपके पास शब्द? कोई नहीं है ना, क्योंकि जान बाजार से तो मिलती नहीं, किसी दुकान से खरीदी नहीं जा सकती। शरीर सही सलामत रखा सतगुरु ने, बीमारी से बचा दिया, चोट लगने, खरोंच लगी और महान चोट से बच गए, इत्यादि इत्यादि। जो जरा बताइए, कपड़े बदल के पहन सकते हो, गाड़ी बदल सकते हो, क्या ये शरीर भी किसी दूसरे का ले लोगे? आप दो दोस्त हो, एक दूसरे पे जान छिड़कते हो, पति पत्नी हो, क्या एक दूसरे को शरीर दे सकते हो? ये भाई तेरी आत्मा इधर ले ले, तू बीमार है, काम कर, आके आप बदल लेंगे। ऐसा होता तो ठगियां बहुत पड़ती। शुक्र है मालिक ने ऐसा किया नहीं। ये जो शरीर है, इसको तंदुरुस्त अगर सतगुरु कर दे, क्या आपके पास शब्द हैं जिससे आप उसका गुणगान गा सकेंगे? सतगुरु इस शरीर को, आत्मा को और आपके दुनियावी काम धंधे को चुटकी में हल कर सकता है। ऐसे बन के आए साईं मस्ताना शाह, शास्त्र नामदाता रहबर, और वही काम कर रहे हैं जी। तो गाए जाए ना तेरे गुणगान ओ दाता मेरे महान, धरा कागज चाहे वन कलम बने, धरा कागज चाहे वन कलम बने। मीत तेरी गाए जो गुणगान, पर फिर भी कि गुणगान तो गाने पड़ेंगे, अल्फाज शब्द जो आम प्रयोग में आते हैं वही लाने पड़ेंगे, अलग से तो कोई शब्द है नहीं। मीत तेरी गाए जो गुणगान की, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे राम, जितना मैं गा सकती हूं आत्मा के रूप में तेरे गुण गा रही हूं मेरे परमात्मा। यहां जब भी स्त्रीलिंग आता है, वो स्त्री पुरुष का चक्कर नहीं है। हमारे भजनों में स्त्री का मतलब आत्मा और पुरुष का मतलब परमात्मा। यहां जब भी आप हमसे सुनोगे, हम इश्क के गीत गाते हैं। किसके इश्क के? परमपिता परमात्मा, शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर के। उसी रूप में हमें तो कण कण में दिख रहे हैं, दिखते रहेंगे। मीत गाए जो गुणगान कबूल करना शाह मस्तान, दिन रात मुझ में छाए रहना, मुझे अपनी कृपा से चलाए रहना, मुझ में रहकर काम तू पूरा लेना, दो जहां में संग मेरे सदा रहना। कि यही मांग सकते हैं अपने सतगुरु से कि मेरे मुर्शिद कामिल, मेरे सतगुरु मौला, इश्क है तेरे से। और इश्क का नजारा हमने पिछले दिनों में बहुत देखा। सारी स्टेटों से सेवादार भाई बहने, जब हम उनके पास गए, हाथ जुड़े हुए थे, मतलब हमें बड़ा मान है शास्त्र नाम मस्तान पे, तीनों बॉडियों पे जो उन्होंने चुनी, कि जब हम उनके पास गए, मोस्टली तो नहीं कह सकते, 40 से 50% बच्चे ऐसे मिले, हाथ जुड़े थे, होंठ कांप रहे थे और आंखों से नदियां बह रही थी। तो ये नजारा एक का भी मिल जाए, वो गुरु बड़ा खुश होता है कि मेरा शिष्य इतना बैराग, इतना प्यार। और यहां तो एमएस जी दाता शाह मस्तान शाह सतनाम, और ये एमएस जी तो कहने सुनने से परे इतना फख्र है, इतना मान है अपनी औलाद, अपने बच्चों पे, सत्संगी पे, कि इतना प्यार कि उनके पास जाते अश्रु धारा ने सारे रास्ते तोड़ दिए। एक समुद्र बन के प्यार का लहराने लगा, चलने लगा। और कैसे ना फिर उनको महसूस हो कि हमारे सिर पे हाथ आ गया, कैसे ना महसूस हो गया, अंदर से वो सुकून आ गया जिसकी कल्पना ना की। और कैसे ना वो दूसरों को जोड़ें कि यार जब मुझे मिला है दूसरों को भी मिल जाए। और ये सोच आते ही उनकी कुलों का उद्धार होना शुरू हो जाता है, वो ऊपर जानी शुरू हो जाती है। पशु बनी बैठी है, पेड़ बनी बैठी है और धन धन करती जाती है उस बच्चे का। क्या हो, ये कैसे जन्म दे दिया हमारे कुल ने ऐसे बच्चे को जो इतना बराग, इतनी सेवा करता है, दूसरों के लिए इतना दर्द रखता है। तो ये साईं जी की ही कृपा है, उनका ही कमाल है। उन्होंने ये भावना साध संगत के अंदर भरी। शाह मस्तान शास्त्र नाम अब बन बैठे हैं एमएस जी। ये कमाल उनका है। अरबों खरबों सजदे
श्याम मस्तान जी दाता रहबर को और एमए जी श्याम मस्तान जी के भंडारे की फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। जो है वो बहुत ही नेगेटिविटी का शिकार हैं। जब देखो उनके दिलो दिमाग में नेगेटिविटी छाई रहती है। कोई भी कार्य करना हो पहले उसकी असफलता का डर दिलो दिमाग में छाया रहता है। कोई बिजनेस करते हैं तो ये ध्यान रहता है कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। कोई भी काम धंधा करते हैं कभी ये सोच के नहीं कि हाँ मैं सफल हो जाऊंगा, बल्कि हमेशा उनके अंदर यही रहता है नहीं, सफलता मुझे नहीं मिलेगी, मैं पढ़ाई में पास नहीं होऊंगा, मेरी मेरिट नहीं आएगी। गेम खेलने जाता है नहीं, मैं जीत नहीं पाऊंगा, मैं मेडल नहीं ला पाऊंगा। तो इसे कहते हैं नेगेटिविटी। और इसे दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मिक कमजोरी कहा जाता है। जब आत्मा को खुराक नहीं मिलती तो इंसान की सोच भी कमजोर हो जाती है। इंसान यही सोचता रहता है कि हां मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्यों आती है आपके अंदर नेगेटिविटी? क्यों होता है यह सब? तो इसकी वजह क्या है? क्यों इंसान सोचता है ऐसा? इसका कारण सिर्फ एक है और वो है आत्मिक कमजोरी। इंसान के हौसले पस्त हो जाएं। जब इंसान नेगेटिव सोचता है तो उसका एकमात्र कारण होता है कि उसके अंदर की आत्मा कमजोर हो चुकी है, बलवान नहीं है। हर बात पे नेगेटिव सोचता है, हर बात गलत तरफ लेके जाता है। यहां तक कि बड़े बुजुर्गों के अंदर भी ये चीजें पाई जाती हैं। आपका बच्चा कहीं सफर कर रहा है, यात्रा पे है, तो आप उसका नेगेटिव पहले सोचेंगे। कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं गलत जगह ना पहुंच जाए, इत्यादि इत्यादि। मां बाप ये भी तो सोच सकते हैं नहीं, यात्रा बिल्कुल सही होगी, सही जगह पहुंचेगा, क्योंकि उससे पॉजिटिव रेज निकलती हैं। लेकिन ये तब तक नहीं निकलती जब तक आदमी के अंदर आत्मबल नहीं होता। और आत्मबल बाजार में कहीं से मिलता नहीं। आत्मबल के लिए कोई दुकानें नहीं खुली हुई। जिस तरह कोई भी आप साजो सामान लेते हैं उसकी दुकानें हैं। आप सब्जी लें, रोटी लें, खाना खाएं, कुछ भी लें, यहां तक कि आपके सिर दर्द है, शरीर में कोई परेशानी है, डॉक्टर हैं, मेडिकल के स्टोर हैं। लेकिन कहीं भी जाओ, किसी भी स्टोर पे जाइए, पूरे वर्ल्ड में आपको आत्मा की दवाई नहीं मिलेगी जिससे आत्मबल बढ़ जाए, जिससे विल पावर बढ़ जाए। ऐसी दवा कहीं नहीं मिलती। पर क्या ऐसी दवा होती है? होती है तो कितनी महंगी होती होगी। जरा सोचिए, इंसान के अंदर हौसला आ जाता है, इंसान हारी बाजी जीत जाता है जब आत्मबल होता है। और यह भी देखा जाता है जब यह आत्मा को खुराक मिल जाती है तो मरते हुए लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं। तो इंसान सोचता है वो दवा बहुत महंगी होगी, क्योंकि ये दवा तो सबसे अलग है। मृत संजीवनी कह सकते हैं कि मरे हुए को जिंदा कर दे, हारी बाजी जिता दे। कौन सा बिजनेसमैन नहीं चाहेगा ऐसी दवा लेना? कौन सा बच्चा नहीं चाहेगा कि फेल से सीधा मेरिट पे ले जाए? और गेम में कहां तहसील स्तर पे, स्कूल स्तर पे हारते हैं और कहां नेशनल में गोल्ड मेडल आ जाए, या फिर वर्ल्ड में आप क्वालिफाई कर जाएं, आगे निकल जाएं। कौन नहीं चाहता ऐसी दवा? तो आप लोग सोचते होंगे गुरुजी ललचा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर आपकी सोच बताते हैं कि वो दवा कितनी जबरदस्त है
और वो दवा कितनी कमाल की है, जो एक है और अनेक काम कर देती है। आप कहीं से दवा लो, सिर दर्द की मिल जाएगी, बॉडी के लिए टॉनिक मिल जाएगा, आजकल आ गया, अब जिसमें बहुत से विटामिन, खनिज, लवण सब होते हैं, लेकिन ऐसी कोई दवा नहीं होती जिससे सारे कार्य सफल हो जाएं। तो ऐसी एक दवा है जिसे कहते हैं राम का नाम, ईश्वर की भक्ति, गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा, शब्द, गुरु मंत्र, उसके और भी हजारों नाम होंगे। और वो दवा कहां से मिलती है, कौन से स्टोर पे जाएं, किस जगह वो दवा मिलेगी? किसी स्टोर पे नहीं, कोई सच्चा संत, पीर फकीर मिले, उसकी सत्संग में जाओ और उसके वचन सुनो और अमल करो। जब आप सत्संग में जाएंगे, सुन के अमल कमाएंगे और वहीं से आपको वो दवा मिलेगी जिसे कहते हैं नाम, गुरु मंत्र, कलमा, शब्द, द गॉड्स वर्ड्स, मेथड ऑफ मेडिटेशन। तो वो शब्द ऐसे हैं जिनका अभ्यास करने से आत्मबल बढ़ जाएगा और आप जिंदगी के हर क्षेत्र में, खास करके अच्छे नेक क्षेत्र में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। लेकिन वो दवा कैसे लेनी होती है? उस दवा के लिए क्या कोई अलग जगह, अलग धर्म, अलग जात, मजहब में जाना होगा? जी नहीं। उस दवा को खाने के लिए, उस दवा को लेने के लिए जंगल, पहाड़, उजाड़ जाने की जरूरत नहीं। आपको अपना धर्म, जात, मजहब बदलने की जरूरत नहीं। जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिस भी कपड़ों में आप रहते हैं, आप रह सकते हैं। बस उस दवा को लेने के लिए थोड़ा समय निकालना होगा। जैसे आप सुबह सवेरे वॉक करते हैं, जिस तरह सुबह सवेरे घूमते हैं, आप घूमते रहिए, वॉकिंग करते रहिए, लेकिन ख्यालों से, अपनी जीभा से वो मंत्र, वो शब्द, वो कलमा दोहराते रहिए। आपको यकीन नहीं आता होगा, ऐसे कैसे संभव है? थोड़े से शब्द आपको इतनी शक्ति दे देंगे, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। आपके अंदर इस तरह के विचार आ रहे होंगे। तो कहा करते हैं, हाथ कंगन को वारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप सत्संग में जब आएंगे तो संत वो शब्द, वो मेथड आपको बता देंगे और बदले में आपसे कभी कुछ नहीं लेंगे। तो आप उन शब्दों का अभ्यास चलते हुए कर सकते हो, लेट के कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, खाना बना रहे हो, खाना सर्व कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, नींद में जा रहे हो, लेटे हुए हो, यानी शारीरिक अवस्था कोई भी क्यों ना हो, वो मेथड तो, वो गुरु मंत्र, वो शब्द तो जीभा से, ख्यालों से दोहराने हैं। उसमें तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ऐसा अगर आप निरंतर करते रहेंगे तो आपका आत्मबल बढ़ता जाएगा। पर हो सकता है आप में से बहुत से ऐसे लोग हों जो यह सोचते हो कि ये आत्मबल जल्दी बढ़ाना हो तो क्या करें। इंसान की इच्छा होती है, यार क्यों ना जो काम साल में होता है उसे महीनों में कर दे और महीनों वाला दिनों में कर दे। तो क्या इस दवा के साथ भी ऐसा कुछ है? जी हां, ऐसा है। और वो है समय। अगर आप
वास्तव में चाहते हैं कि बहुत जल्दी अपने आत्मबल को हासिल किया जाए, विल पावर को बढ़ा लिया जाए, तो उसके लिए एक समय है, और वो समय है सुबह 2 से 5 का। इस समय को धर्मों ने भी बहुत बड़ा दर्जा दिया है। हमारे हिंदू धर्म में इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा है। हमारे सिख धर्म में इस समय को अमृत वेला कहा है। इस्लाम धर्म बांगे वक्त, इलाहिये वक्त, फर्ज, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स पे टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5। साइंस भी मानने लगी है। क्या कहती है साइंस? अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, ऑक्सीजन प्योर एंड मोर। If you do the method of meditation, continue, then your willpower up and up, upside। सारे धर्म वही बात कह रहे हैं, साइंस वही बात कह रही है। तो सुबह का समय सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि अगर विज्ञान की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन शुद्ध और ज्यादा होती है। आत्मबल जल्दी बढ़ता है, ध्यान जल्दी जमता है, पर उसके लिए थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होगा। सुबह जब आप उठें, उठने के बाद फ्रेश हो लें, रफा जाएं, क्योंकि खाली पेट सर्वश्रेष्ठ होता है। पानी पी सकते हैं। अगर आपको नींद आ रही है तो मुंह धो लें, हाथ धो लें, पर शरीर में से अगर कोई स्मेल है, बू बदबू कुछ भी आ रहा है, तो नहाना जरूरी होगा। उसके बाद जब आप बैठने लगे तो जिस तरह से ये हम बैठे हैं, इसको सीधी भाषा में योगा का आसन कहें तो आसान आसन। अगर ऐसे में आपको तकलीफ है तो आप जिस तरह मुसलमान भाई नवाज अता करते हैं, घुटने औंधे मार के बैठना, उसको योगा में कहते हैं वज्र आसन। पर इन दोनों में अगर आपके घुटनों में या पीठ में, बैक में दर्द है तो ऐसे मत बैठे, क्योंकि यहां दर्द है, ध्यान वहां चला जाएगा। तो आप जैसे कुर्सी पे पांव लटका के बैठते हैं, जैसे बैठे और पांव लटका लिए, तो उस तरह से बैठ सकते हैं। और उसके बाद आप अपना ध्यान दोनों आंखों के बीच, नाक के ऊपर, ललाट, माथे की ये जगह, इस जगह को 10वां द्वार या तिल, मेहराब, वेरी वेरी डीप स्लीप पॉइंट कहा जाता है। तीसरा नेत्र, थर्ड नॉलेज आई या नॉलेज थर्ड आई भी कहा जाता है। हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं, 9 डोर हैं जो खुले रहते हैं। अगर बाहर से देखें तो वो 9 हैं। 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह और 2 इंद्रियां हैं। लेकिन यहां एक 10वां दरवाजा है जो बंद है। साइंस भी मानने लगी है। तो सारा कंसंट्रेट, सारा ध्यान यहां लगाना है, और फिर गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन का अभ्यास करना है, उसको दोहराना है। जीभा से दोहराइए। मक्खी मच्छर तंग करता है तो पतली सी चद्दर ऊपर ले सकते हैं। सर्दी तंग करती है, कपड़ा ले सकते हैं। हाथों को यूं रखना है। कोहनी का वजन जांग पे आ गया और यहां ये काफ पे आ गया, ताकि कोई प्रेशर आपका ध्यान इधर उधर ना करवा सके। तो आप बैठ गए। अब मेथड ऑफ मेडिटेशन दोहराइए, आंखें बंद रखिए। ये सबसे बढ़िया है। खोल के भी कर सकते हैं,
लेकिन वो बाद में, जब आपका ध्यान आपके काबू में आ जाए, जब विचार स्थिर होने लगे। तो ऐसा करने से क्या होगा? कैसे आएगा विल पावर ऐसा करने से? जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी बॉडी में एक ताजगी आने लगेगी, आपके शरीर में एक शक्ति आने लगेगी, जिसका मतलब है आत्मा शरीर में से सिमट रही है। अब आप कहेंगे आत्मा रहती कहां है? सिर से लेके पांव के अंगूठे तक पूरी बॉडी में आत्मा की वजह से शरीर में शक्ति है, सब कुछ है। तो पांव से सिमटना शुरू करती है, यहां तक आती है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो सिमट के यहां पहुंचती है। तो ये होता है आपका आत्मबल का बढ़ने का पहला स्टेप, जबरदस्त तरीके से बढ़नी शुरू होगी, जिसे कहते हैं बूस्ट अप, जबरदस्त तरीके से। और आत्मबल बढ़ता जाएगा, उससे क्या होगा? आमतौर पे कहा जाता है इंसान अपने दिमाग का 5 से 10% हिस्सा इस्तेमाल में लाता है, इससे ज्यादा नहीं। तो जैसे जैसे आप भक्ति करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, गुरु मंत्र कलमा शब्द का जाप करते हैं, तो आत्मबल बढ़ता है। और उससे होता यह है कि जो आप दिमाग का 5 से 10% हिस्सा इस्तेमाल में लाते थे, वो 10 से 20% इस्तेमाल में लाना शुरू कर देते हैं। अगर आपको वैज्ञानिक तरीके से बताएं, तो जब आप 5-10% दिमाग का इस्तेमाल करते थे, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, कोई परेशानी आई, कोई मुश्किल आई, कोई बीमारी आई, जिससे आप घबरा गए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं मिला, उस समस्या का हल आपको नहीं सूझ रहा, उस बीमारी से लड़ने की शक्ति आप में नहीं है, आप हारते जा रहे हैं, आप गिरते जा रहे हैं। होता क्या है? जैसे ही गुरु मंत्र का अभ्यास आपने किया, आत्मबल बढ़ा और आप अपनी सोचने की शक्ति का इस्तेमाल 1.5 गुना या डबल करने लगे। तो सीधी सी बात, जब आपका दिमाग 5-10% सोचता था, आप उसका इस्तेमाल कर रहे थे, तो समस्या का हल नहीं मिल रहा था, बीमारी से लड़ने की शक्ति नहीं मिल रही थी, आदत बदलने के लिए ताकत नहीं आ रही थी। और जैसे ही आपके दिमाग को आप डबल काम में लेने लगे, तो नेचुरली आपके दिमाग में हर परेशानी का सॉल्यूशन, हर समस्या का हल, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने लग जाएगा और आप टोटली टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो इस तरह से आत्मबल मिलता है, और वो आत्मबल बाहर नहीं है, आप सबके अंदर है। आपको ज्ञान नहीं है, आपको पता नहीं है, जिसकी वजह से कभी कोई विचार आप पे हावी हो जाता है, कभी कोई विचार हावी हो जाता है। आत्मबल का ढेर होते हुए भी आप कंगाल रहते हैं, आपके अंदर आत्मिक शक्ति होते हुए भी आप परेशान रहते हैं, आप खुशियां हासिल नहीं कर पाते। सब कुछ होते हुए भी आपको लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूं, नेगेटिविटी का आप शिकार हो जाते। तो आत्मबल आपके अंदर है ना? हैरानीजनक बात। इसके लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, सच्ची कहानी, सच्ची बात। एक बहुत अमीर आदमी था, वो मरने लगा, जुबान बंद हो गई, बहुत पैसा था,
पुराने समय की बात, हीरे जवाहरात अशरफियां, वो दबा गया और बता नहीं पाया, मर गया। बच्चे मजदूरी करने लगे। उनके बाप का एक दोस्त आया, घर पूछ के वहां पहुंचा, देखा बड़ा ही खस्ता हाल है। वो दंग रह गया, बच्चों को बुलाया, कहने लगा भाई क्या हुआ, आपके पिता तो बहुत अमीर थे और आपका ये हाल। कहने लगी जी कौन से अमीर, कुछ नहीं छोड़ के गए हमारे लिए, हम तो मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो पेट भर रहे हैं। वो कहने लगा नहीं, मैं बताऊं, आपके खजाना है, हीरे जवाहरात माणिक अशरफियां ढेरों हैं आपके पास। कहने लगे कहां? तो उस दोस्त ने बताया, मेरे मित्र ने बताया था, घर में कहीं दबी हुई। घर बहुत बड़ा था, बच्चे मेहनत करने लगे, खोदने लगे जगह, और खोदते 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 आखिर लास्ट में उन्हें वो घड़े मिल गए और वो अमीर हो गए। तो उसी तरह आत्म बल, विल पावर आप सबके अंदर भरा हुआ है, लेकिन आप कंगाल हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी शक्तियां आपके अंदर मालिक ने भर रखी। तो आपके उस भगवान का कोई दोस्त जो कि संत होता है, वो आए और आपको बताए कि बेटा तेरे अंदर जो खजाना भरा पड़ा है, तेरे अंदर जो आत्मबल बेइंतहा है, उसको निकालने का ये तरीका है। तरीका गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो दे दे और बदले में एक भी पैसा ना ले। आप उसका अभ्यास करें तो जरूर आपके अंदर का दवा खजाना आपको मिलेगा। जिस तरह उन बच्चों ने मेहनत की, उन्हें अशरफियां हीरे जवाहरात से भरे घड़े मिल गए, उसी तरह अगर आप मेहनत करेंगे, हम आपको गारंटी देते हैं, बिना कोई पैसा खर्च किए, समय देना होगा, बिना जात धर्म मजहब बदले, आप अपने अंदर का आत्मबल हासिल करेंगे और जिंदगी की चौं तरफ खुशियां हासिल जरूर कर पाएंगे।